हेलो गाइस, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। आप कैसे हैं? आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। अभी तक आपको बताया गया था कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लें। भाई जरा बताओ, आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे तो पहले ता है, ते है, ती है ढूंढोगे, उसके बाद उसकी इंग्लिश करोगे, वर्ड मीनिंग ढूंढोगे। कितना टफ काम है, क्या आप सोचते हो ऐसे ढूंढ कर आप इंग्लिश बोल सकते हो? अरे भाई नहीं बोल सकते हो। दूसरा, ता है, ते है, ती है, अब आपने पैराग्राफ लिखना है, उसको ता है, ते है ढूंढेंगे, फिर वो पैराग्राफ लिखेंगे। भाई ये इम्पॉसिबल है। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। ता है, ते है, ती है का प्रयोग जब होता था, जिन दिनों हम छोटे थे भाई, और ट्रांसलेशन करते थे। ट्रांसलेशन में होता था कि वह स्कूल जाता है, जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करो। उसने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लो। अब आपकी ट्रांसलेशन नहीं आती है, सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश आता है। तो ऐसे में आपके दिमाग में इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना ही आना चाहिए, ना कि हिंदी फिर इंग्लिश फिर उसकी ट्रांसलेशन। तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करें, हमेशा इंग्लिश को ही सोच के, भाई ये बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू कर दो, ताहे ते भूल जाओ, ये रूल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू हो जाओ ऐसे। तो आप इंग्लिश लिखना, बोलना अच्छी प्रकार सीखे। इसलिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, खूब वॉच करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, क्योंकि ये जो है ना बार बार आपको सिखाने को नहीं मिलेगा। और भी चैनल देखो और इससे कंपेयर करो, ठीक है ना। और चैनल देखो और इससे कंपेयर करो। आप सोचते यार बूढ़ा सा आदमी है और 72 साल का, और ऐसे बोर्ड पर लिखता है, कोई स्टाइल नहीं है। अरे भाई, विद्या सीखने के लिए आपको स्टाइल की कहाँ जरूरत पड़ गई? खैर छोड़ो, अब मैं समझाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है भाई? जब हम अपनी आदतों को बताते हैं, अब आप आदत बता रहे हैं, हो जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुरू। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, आई डू माई ब्रश, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल। अरे सीधा बोल दो ना, ता है, ते है ढूंढने की क्या जरूरत है? जब आप आदत बता रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आदत, कोई भी आदत, किसी की भी आदत बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात खत्म हो। दूसरा क्या है? सर्वमान्य सत्य। सर्वमान्य सत्य कौन सी होती है? वो सच्चाई जो हमेशा सत्य है, जिसको कोई नहीं झुटला सकता। ऐसी सर्वमान्य सत्य कौन सी होती है? जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम जितनी ऊपर जाएंगे उतनी ठंड पाएंगे, ये प्रेजेंट अब जितनी ऊपर जाएंगे उतनी ठंड पाएंगे। अरे तो गागे की आ गया भाई, इसमें ता है, ते है तो है ही नहीं, लेकिन आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम सच्चाई बता रहे हैं। तो सच्चाई, आप टेंस को सीखने के लिए ये ता है, ते है, गागेगी भूल जाओ भाई, ये तो सारी गलत। ये अंग्रेजों के ज़माने में हमें ट्रांसलेशन करने के लिए सिखाया गया था, उसकी पूछट ले के अभी तक जो है ना हम घूम रहे हैं। भाई ता है, ते है बता दो, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तीसरा क्या है? प्रोसीजर बताएं, तरीका बताएं, कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे तैयार की जाती है, आप इस चार्ट को कैसे बनाते हो, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, पौधे कैसे लगाते हैं, पौधों की देखभाल कैसे करते हैं, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, अचार कैसे बनाया जाता है, ये स्पीच कैसे तैयार की जाती है, ये सभी भाई प्रोसीजर है, ढंग है।
तरीके हैं, इनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे क्या है, हम जो है ना भूतकाल की बात, एक रात को एक चोर आता है, ये तो भूतकाल की बात होगी। आप कहानी बता रहे हैं, कोई भूतकाल की बात बता रहे हैं, तो हो जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सुनो। आपने अपनी बुक की कोई समरी लिखनी है, हो जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुरू। आपने जो पोएम आपकी है और उसकी आपने समरी लिखनी है, हो जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुरू। ताहते है यार, कहाँ काम आएगा वो यूज ही नहीं होता है, खाम वाहियात की बात आप जो है ना सीखते हो। उसके अलावा क्या है, रनिंग कॉमेंट्री है, ठीक है ना, रनिंग कॉमेंट्री वगैरह, इसके लिए भी कमेंट्री जो होती है उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट। हालांकि बोलते हैं बॉल बाउंड्री की तरफ बढ़ रही है, हिंदी में रही है, इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेगा, ठीक है ना। और एक बात और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भविष्य में पक्की हो चुकी बात को बताने के लिए, भविष्य में पक्की हो चुकी बात को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है भाई। और भविष्य की कोई भी बात बोलते हैं ना, तो उसमें हिंदी में ताह तेह तीह नहीं आता है। भविष्य की कोई भी बात बताते हैं तो उसमें ताह तेह तीह नहीं आएगा, लेकिन टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अरे आप वेडिंग कार्ड छपवाते हो ना, आपने छपवाया होगा, राहुल वेड सुशीला। अरे जो वेड्स है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राहुल की शादी शकुंतला से होगी या होनी निश्चित हुई है, अब इसमें कहीं भी तातेती नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट वेड्स जो ना, आपको कभी भी सीखा हो तो वेड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये जो मैंने 5 आपको पहचान बताई हैं, ये ज़रूरी है। एक तो क्या है, आदतों को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, और प्रोसीजर बताने के लिए, भूतकाल की किसी भी बात को रोचक ढंग से बताने के लिए, पोएम की स्टोरी लिखने के लिए, कहानी की स्टोरी लिखने के लिए, और भविष्य में पक्की हो चुकी बात को बताने के लिए, और रनिंग कमेंट्री, इन सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। बच्चों ध्यान रखें एक बात और, आप 9th में 8th में 10th में एरर्स वगैरह करते हो, ठीक है ना, और ओमिशन वगैरह होती है, तो उसमें कई बार आपको टेंस का ध्यान रखना होता है। तो यदि तो इस टेंस के एडवर्ब्स क्या है, यदि डेली दे रखा हो, एवरीडे दे रखा हो, तो भाई इस टेंस का प्रयोग करो। डेली दे रखा हो और एवरीडे दे रखा हो तो इस टेंस का प्रयोग करो, इसका मतलब होता है प्रतिदिन। ओफन दे रखा हो तो इस टेंस का प्रयोग करो, या आपने ओफन यूज करना है, डेली एवरीडे यह यूज करना है तो इस टेंस का यूज करो। ऑलवेज यूज करना है, इस टेंस का यूज करो। ओकेजनली यूज करना है, इस टेंस का यूज करो। यूजुअली का यूज करना है, इस टेंस का यूज करो। इस टेंस विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहीं ये सोचो भाई इस टेंस ये कौन सा टेंस है, ये तो इतना बताया नहीं था, मास्टर पढ़ाने लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बीच में लिया है इस टेंस। इस टेंस का मतलब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला टेंस, समझ गए ना। रेयरली, सेल्डम, रेयरली और सेल्डम का यूज करना है, जिसका मतलब होता है बहुत कम, इस टेंस का यूज करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो। और जनरली आमतौर पर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो। वंस, ट्वाइस, थ्राइस वगैरह जो बताते हैं उनके लिए भी इस टेंस का यूज करो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने के सही तरीके ये हैं, और इसे आपने एवरीडे बोलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो ना भाई, आई गो फॉर ए वॉक एवरीडे, आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई ऑफन ईट चाउमीन। आप तो चाउमीन खाते हो ना, शादियों में जाते हो चाउमीन चाहिए जी, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट्स वगैरह छोड़कर चाउमीन खाएंगे जी, बर्गर खाएंगे जी, हॉट डॉग खाएंगे जी। अरे इन सभी में वो छड़ी पुरानी ब्रेड का यूज़ होता है, उसको आप मटक मटक खा लेते हो। लेकिन मैं तो टेंस पढ़ा रहा हूँ यूजुअली, तो अगर सेल्डम, ठीक है ना, या रेयरली, इन सभी को यूज करने के लिए इस टेंस का यूज होगा। समझ आ गया? अब ध्यान से इसको एक बार पढ़ लो
और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मित्रों को जरूर भेजो। अब मैं इसको इरेज करूंगा 1 मिनट के बाद। अब इस टेंस का बनाने का तरीका क्या है भाई? सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट या कोई नेम, यानी ये सारी क्या है, ये सारे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, किसी का नाम सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सारे क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं भाई, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट्स। और कैसे सब्जेक्ट्स हैं? ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ऐसे लगे। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो बचता क्या बचेगा भाई? एडवर्ब्स बचेंगे, उसको लगाओ ना अंत में। एटसेट्रा का मीन्स क्या होता है? आपके पास जो एडवर्ब बचेंगी वो लगाओ। मैं आगे बताऊंगा कुछ एक एडवर्ब वर्ब से पहले भी आती हैं, है ना, वर्ब से पहले भी एडवर्ब्स आते हैं। तो ऑफन है, ऑलवेज है, ओकेजनली है, इनको जो आप वर्ब से पहले लिख सकते हैं। ऑलवेज को, ऑफन को, ठीक है ना, ओकेजनली को, ठीक है ना, रेयरली को, ठीक है ना, सेल्डम को, इनको जो है ना आप वर्ब से पहले लिख सकते हैं। डेली है, एवरीडे है, इन सभी को अंत में लिखें। समझ गए ना? अब आपके लिए ये समस्या, ये तो समझ आ गया आपको। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ऐसे यस आएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, उसके बाद जो बच गया वो लिखेंगे, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप भी लिखेंगे। लेकिन आपके मन में समस्या नहीं पैदा होती कि कहाँ पर आप एस लगाएंगे, कहाँ पर यस लगाएंगे, है? या कहीं भी एस लगा दें, कहीं भी यस लगा दें, ऐसा नहीं होगा भाई, है? तो क्या करेंगे? वो कुछ एक विशेष वर्ब होती हैं जिनके साथ एस आएगा, कुछ एक विशेष वर्ब होती हैं जिनके साथ यस आएगा। ऐसे यस कब आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ये सी तो कोई एक नाम, है ना। अब यस किसके साथ आएगा? यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में एस एच है ना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स हो तो वर्ब के साथ ईएस आएगा। कब आएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में एस एच है, सी एच है, डबल एस है, ओ है, एस एक्स है, तो भाई यस लगा दो ना सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये आपने जो है ना 5 छोटे छोटे शब्द याद करने हैं, ये पुछड़ याद करनी है। ऐसे तो यस लगाओ भाई, सी एच है, ईएस लगाओ भाई, डबल एस है, ईएस लगाओ भाई, ओ है, ईएस लगाओ भाई, एक्स है, ईएस लगाओ, इनमें से कोई सा नहीं है तो एस लगा दो। जैसे कि
वॉश है, तो कैसे लगाएंगे? वॉशेस। कब लगाएंगे? जब सिंगुलर होगा भाई, प्लूरल में नहीं लगाएंगे। जैसे कि CATCH कैच, तो क्या हो जाएगा? कैचेस, कैचेस हो जाएगा ना। तो जैसे कि क्रॉस, CROSS क्रॉस, क्रॉसेस है। जैसे कि गो, तो क्या होगा? गोज, क्या लिखेंगे? गोज। ऐसे ही मिक्स है, मिक्स मीन्स मिलना या मिलाना, मिलाना, ठीक है ना, तो क्या होगा? मिक्सिस। तो ये सारी वर्ब है। यदि वर्ब के अंत में SS, CS, SS, OX होगा तो हम ES लगाएंगे भाई, ना तो छोड़ देंगे, सिर्फ S लगाएंगे। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे। तो क्या होगा? वॉश होगा तो वॉशेस हो जाएगा। कैच, CATCH कैच, कैच होगा तो क्या होगा? कैचेस हो जाएगा। क्रॉस है तो क्रॉसेज हो जाएगा। अक्रॉस है तो अक्रॉसेज हो जाएगा। गो है तो गोज, मिक्स है तो मिक्सिस। ये सारे क्या है? इनके अंत में X है, O है, SS है, CH है और SH है। समझ गया बच्चों? इसको अच्छी तरह से आप जो है ना देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो मैंने आज सारी बातें बताई है इसका लर्न कर लो। और हम टेंसेस बनाना कल सीखेंगे भाई। इतना सारा आप कैसे दिमाग में घुसोड़ोगे, कैसे याद करोगे, ठीक है ना। बड़ी बड़ी वीडियो देखने की आपकी इच्छाएं नहीं होती, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, बोर हो जाते हैं। ये शिक्षा में कभी बोर मत हो भाई, सीखो सीखो, ज्ञान जहाँ से भी मिले पकड़ लो, जकड़ लो, छोड़ो ही मत। और साथ ही साथ इस मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और लाइक करो। ओके बच्चों, बाय, कल मिलते हैं।